जिस वजीर आजम से हुकूमत नहीं चलती वो सिर्फ खवातीन को रोक सकता है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर रोका गया। मरियम औरंगजेब की एहतिसाब अदालत लाहौर के बाहर गुफ्तगू। आमदन से जायद असासजात केस में ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। एहतिसाब अदालत का ख्वाजा आसिफ को 22 अप्रैल को दोबारा पेश करने का हुक्म। किडनी हिल्स रेफरेंस में एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद ने फर्द जुर्म के लिए 14 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत की मुकर्रर तारीख पर तमाम मुल्ज़िमान की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में सलीम मांडवीवाला ने कहा कि PDM खत्म नहीं हुई, इख्तिलाफात हल हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी या किसी और की कोई डील नहीं हुई। जहांगीर तरीन के सिक्योरिटी गार्ड पर नाजायज असलहा रखने पर मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रोज लाहौर में जहांगीर तरीन की बैंकिंग कोर्ट में पेशी पर मुहाफिज से असलहा बरामद हुआ था। कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी। मजीद 98 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में केसेस मुस्बत आने की शरह 10% से भी ज़ायद रही। 49,816 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,329 अफराद में मुहलिक वबा की तस्दीक हुई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने फ़लस्तीन की इमदाद बहाल करने का फैसला कर लिया। बैनुल अक़वामी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक फ़लस्तीन को $235 मिलियन इमदाद जारी करने का फैसला किया गया है। फ़लस्तीन की इमदाद साबिक़ सदर ट्रंप के दौर में रोकी गई थी। इमदाद बहाल करने के इस फैसले का अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से खैर मकदम किया गया। अमरीका और ईरान के ताल्लुकात में सर्द महरी घटने लगी। अमरीका ने ईरान पर आयद पाबंदियां उठाने का इंदिया दे दिया। जारी करदा बयान में अमरीकी तर्जुमान का कहना था कि ईरान एटमी डील पर वापसी के लिए ज़रूरी इक़दामात पर तैयार है। जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तानी टीम की शानदार कामयाबी। 8 साल बाद प्रोटियस को उन्हीं के देश में शिकस्त। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। फैसला कुन मैच में पाकिस्तान 28 रन से फतहयाब। पहले बैटिंग करते हुए 321 रन का हदफ दिया। मेज़बान टीम 292 रन पर ढेर हो गई। फ़ख्र जमान की मुसलसल दूसरी सेंचुरी। कप्तान बाबर आजम 94 रन बनाकर नुमाया रहे।